हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर रेखा पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय। बच्चों, आज मैं D.Ed सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे में से कुछ टॉपिक लेके आपके समक्ष आ रही हूँ। बच्चों, जो पहला टॉपिक है मेरा आज के वीडियो का, वो है समावेशी बालकों के अधिगम जानने हेतु आवश्यक टूल्स एंड टेक्निक्स, उपकरण और तकनीक। तो जो समावेशी शिक्षा है, पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी वीडियो में समावेशी शिक्षा के बारे में आपसे डिस्कस कर ली है, तो उस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। और आज में जो समावेशी बालक होते हैं, चूँकि समावेशी बालक अक्षम और सक्षम दोनों होते हैं समावेशी बालक, तो उस स्थिति में उनको उनके अधिगम हो रहा है कि नहीं, वो सीख रहे हैं कि नहीं, तो ये सीखने के लिए उनको कौन से टूल्स और टेक्निक यूज़ करने होते हैं, कि हम कैसे जानेंगे कि उनको लर्न हो रहा है। तो किस टेक्निक के द्वारा हम जानेंगे, कुछ टेक्निक्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। तो पहली टेक्निक से है अवलोकन। अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन। तो जो समावेशी बालक होते हैं, तो समावेशी बालक को हम ऑब्जर्व करके, हम देख कर कि वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है, उसका रिएक्शन क्या है, वो क्या सीख रहा है, क्या प्रत्युत्तर दे रहा है, तो हम ओनली ऑब्जर्व करके क्लास में या कोई क्लास उनके बाहर भी हम कोई एक्टिविटीज़ में उसको सिर्फ ऑब्जर्व करके हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं। तो इन टेक्निक के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम उनके अधिगम को जान सकते हैं। दूसरा है साक्षात्कार। साक्षात्कार आप समझ गए, साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच में होता है, एक क्वेश्चन पूछने वाला होता है, जवाब देने वाला। तो उस समय हम टीचर्स बच्चों से क्वेश्चन पूछ के भी उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि उसने क्या क्या सीखा है। जैसे क्लास में एक उदाहरण देती हूँ, क्लास में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के बाद हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछने के बाद बच्चे जवाब देते हैं, तो हम जवाब से पता करते हैं ना कि बच्चों ने क्या सीखा। तो हम क्वेश्चनर के द्वारा भी बच्चों से पूछ सकते हैं। फिर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बच्चा ऑब्जर्वेशन से भी हमको उसका असेसमेंट नहीं हो रहा है, साक्षात्कार से भी असेसमेंट नहीं हो रहा, तब हम उस स्थिति में क्या करते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं। क्वेश्चनर, मान लो मेरे कोई बच्चों के कोई टॉपिक के बारे में सारी जानकारी निकालना है, तब मैं उसमें कुछ 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बना के क्वेश्चन बनाऊंगी, क्वेश्चनर उसको दे दूंगी, तो वो शांति से उसको भर के मुझे दे देगा। इस तरीके से भी हम उसके अधिगम को जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट है चेकलिस्ट के द्वारा। आपने देखा होगा चेकलिस्ट होती है, उसमें हम उनकी सहमति असहमति जो रेटिंग लेते हैं हम उसका, तो चेकलिस्ट के द्वारा भी हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं। कुछ हम टॉपिक्स दे दें कि उसको उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा, या उसको वो समझ सकता या नहीं समझ सकता, इस द्वारा भी हम चेकलिस्ट के द्वारा भी हम उसका ऑब्जर्वेशन। फिर क्रम निर्धारण के द्वारा, कि हमने एक टॉपिक आज पढ़ाया है, तो वो टॉपिक उस समावेशी बालक ने कितना उस समझने में कितना सहमत है, कितना असहमत है, कितना नहीं है, और कितना उसको अब उसकी अपना मना कर दिया उसने, मैंने कुछ नहीं समझा। तो 4 प्रकार से हम उसका रेटिंग स्केल के द्वारा हम उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। फिर है सोशियोमेट्री, समाजमिति विधि। तो समाजमिति में हम ये, चूँकि एक लीडरशिप को जानने के लिए, एक लीडर को पहचानने की विधि होती है साइकोलॉजी में, तो समाजमिति के द्वारा भी हम बच्चों को असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे समाजमिति क्या होती है, पहला आप लोग यही जान जाए समाजमिति क्या होती है। समाजमिति में क्या करते हैं, एक बच्चा, जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 है, तो एक कोई बच्चे को उठा लेंगे, जैसे सीता को उठा लिया। अब सीता को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, तो लाइकिंग के ऊपर डिपेंड रहता है कि उसको अगर 20 में से 15 ने लाइक करा तो वो लीडर है। तो ये है सोशियोमेट्री जो टेक्नोलॉजी, समाजमिति विधि। फिर है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचित अभिलेख पत्र। तो हम इसके द्वारा भी समाजमिति, जो समावेशी बालक होते हैं, उनको अधिगम को जान सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में भी हम, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जब स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसका पूरा संक्षिप्त में उसका परफॉर्मेंस अचीवमेंट का रिकॉर्ड्स होता है, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, तो वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होता है। उसके द्वारा भी हम इसका असेसमेंट बच्चों का कर सकते हैं कि बच्चा कितना लर्न कर रहा है। फिर है व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी। तो केस स्टडी के द्वारा भी हम बच्चों का, समावेशी बालकों का असेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि समावेशी बालक में अक्षम बच्चे होते हैं, तो उनका हम असेसमेंट केस स्टडी क्या होती है, केस स्टडी में हम जो स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, संगी साथी से लेते हैं, माता पिता से लेते हैं, समाज से लेते हैं, और जो जो उससे जुड़ा है,
सभी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, स्पेशल चाइल्ड के बारे में, समावेशी बालक के बारे में। तो इन टेक्निक के द्वारा हम समावेशी बालकों के अधिगम को जानते हैं कि वह किस प्रकार से उसने सीखा है या उस पर अधिगम हुआ भी है कि नहीं हुआ है। बच्चों आज की वीडियो में इतना। थैंक यू सो मच।